हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन 10th क्लास की फिजिक्स का जो पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 9 लाइट, और उसके अंदर जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे वो है लेंसेज। ठीक है, अपन ने लेंस को कहाँ देखा होगा? एनएम के अंदर। लेंस क्या होता है? जिसके आर पार अपन देख सकते हैं, जैसे खिड़की का कांच है, ये भी क्या है? लेंस। अब उसमें भी अपन को पढ़ना है गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्या होता है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। इसको अपन पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे अपन कहते हैं गोलीय लेंस कहा जाता है। पारदर्शी लेंस के लिए हमेशा एक किरण, जो प्रकाश की किरण है, वो उसको क्रॉस करके अपवर्तन के कारण दूसरे माध्यम क्या पार करनी चाहिए, उसे अपन कहते हैं लेंस। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पारदर्शी माध्यम। ठीक है, अब गोलीय लेंस है वो दो प्रकार के होंगे। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस में बात करें कि जिसके ये देखें ऊपरी सिरे हो वो पतले और बीच में क्या हो, मोटा सिरा। ठीक, उत्तल लेंस होते हैं वो बीच में से मोटे तथा सिरों पर से पतले होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहा जाएगा? अवतल लेंस के अंदर ऊपरी सिरे मोटे तथा बीच वाले सिरे कैसे होते हैं? पतले होते हैं, उसे कहा जाता है अवतल। उत्तल लेंस के अंदर बात करें तो जो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कर या अपवर्तन के कारण उन किरणों को एकत्रित किया जाता है, जबकि अवतल लेंस के अंदर अपवर्तन के कारण किरणें क्या जाएगी? फैलेंगी। क्या करेंगी? अब इस उत्तल लेंस के अंदर भी अलग अलग प्रकार के, एक होता है समतल लोतल और दूसरा होता है अवतलोत्तल। दूसरा एक उत्तल, समतलोत्तल तथा अवतलोत्तल। इसमें भी समतल लोतल और दूसरा होता है उत्तलो। ठीक, समतल उत्तल का मतलब एक पृष्ठ है वो कैसा हो, समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, उत्तल। इसमें भी एक पृष्ठ क्या हो, अवतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, उत्तल। इसमें भी एक पृष्ठ समतल, दूसरा अवतल। इसमें एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, अवतल होगा। छोटी राइटिंग। समतल और तल का मतलब एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल, ये हो गया समतल। अवतल और तल का मतलब एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ भी कैसा होगा, उत्तल। ये अवतल और ये उत्तल, तो इसे समतलोत्तल कहेंगे, इसे अवतल। अब समतलोत्तल, समतलोत्तल में एक पृष्ठ समतल, दूसरा बस कैसा आएगा, तो ये समतलो। उत्तलो अवतल का मतलब जैसे ये कैसा समतल, उत्तल उत्तल बनाने के लिए इसका पृष्ठ कैसा होना चाहिए, उत्तल, तो अपन कैसा बनाएंगे, तो समतलोत्तल या अवतलोत्तल दोनों एक प्रकार के, ठीक है, दोनों में एक पृष्ठ अवतल है, दूसरा
उत्तल। समतल और उत्तल के अंदर एक उत्तल दूसरा समतल, समतल और उत्तल के अंदर एक अवतल दूसरा समतल। तो ये अपने पास हो गए लेंस के प्रकार। ठीक है, उत्तल लेंस होगा, दूसरा अवतल लेंस, अवतल के भी 3 पार्ट, उत्तल के भी 3 पार्ट। गोलीय लेंस क्या होगा कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हो, गोलीय हो, जिसे अपन क्या कहा जाता है, गोलीय लेंस। अब अपन देखें इस लेंस के अंदर, अब लेंस है किसा गोलीय पृष्ठ का होगा, तो इसका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या होगी, फोकस बिंदु होगा, फोकस दूरी होगी, मुख्य अक्ष होगी, द्वारक होंगे। इन चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा में देखें अपन, पहला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में देखें ये वाला पृष्ठ है, ये भी गोलीय है और ये वाला पृष्ठ भी क्या है, तो यहाँ से देखें इस प्रकार ये डिवाइडेड होते हैं इस अक्ष के पर, तो ये वाला पृष्ठ भी किसी एक गोलीय भाग का अल्पांश होगा, ये वाला भी किसी गोलीय भाग का अल्पांश होगा, तो दोनों ही किसी न किसी गोलीय भाग के अल्पांश होंगे और उस अल्पांशों के अर्थात गोले के जो केंद्र होंगे वही वक्रता केंद्र है। और इसमें 2 होंगे क्योंकि ये वाला भाग भी इधर है, इस वाले भाग के कारण इसको अगर फर्स्ट माने, इसको फर्स्ट माना जाए और इसको सेकंड गोलीय भाग माने, तो इसके कारण इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा C1 और इस पृष्ठ के कारण वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा C2। वक्रता त्रिज्या इसके कारण यहाँ पे R1 होगी इस, और इसके कारण ये R2। दूसरा फोकस दूरी, इस भाग का ये फोकस F1, इस भाग का ये F2। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण ये क्या करेगी, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। ठीक, इसको भी अपन नियम में के अंदर देखेंगे। दूसरा देखिए, फिर अगर मुख्य फोकस, फोकस दूरी, तो ये F होगी और ये भी क्या है, जितनी भी जो दूरियां यहाँ ली जाएगी लेंस में, यहाँ इस केंद्र बिंदु को और इस केंद्र बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। सारी दूरियां को मेजरमेंट करने का तरीका सेम एज ए दर्पण का, कि किरण के आने की दिशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, और किरण के विपरीत डायरेक्शन होगी वो कैसी, नेगेटिव। तो और दूरियां हमेशा प्रकाशिक केंद्र, तो इधर वाली नेगेटिव रहेगी और इधर वाली हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहती है। तो लेंस के अंदर बात करें तो एक पॉजिटिव फोकस दूरी होगी, दूसरी नेगेटिव होगी। ऐसा कैसा, इसमें इस पृष्ठ को 1 माने, इसको 2 माने, तो इस पृष्ठ 1 के कारण C1 इधर होगा, इस 2 पृष्ठ के कारण C2। इसी प्रकार इसका F1 यहाँ पर होगा, इसका F2। फोकस दूरी F ये है, इसकी फोकस दूरी है, और दूरियां हमेशा कहाँ से लेनी है, प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली तथा दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। फिर होगा फोकस तल। फोकस तल कौन सा था कि मुख्य अक्ष के समांतर तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल होगा, उसे कहा जाएगा फोकस तल। फोकस तल, तो इसमें 2 चीजें होंगी। तो अगर दोनों की गोलाई ये वक्र भाग समान है तो C1 C2 बराबर लेंगे, और अलग अलग है तो अपन क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। ठीक,
चलिए, तो अब अपन देखते हैं इस उत्तल लेंस से तथा अवतल लेंस से या लेंस से या गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम की बात करते हैं। अब देखें गोलीय लेंस से अपवर्तन नियम अपने दर्पण से गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम देखे थे इस प्रकार। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। अब इसमें अपन पहली बात करें आप उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस का ये मुख्य फोकस, ये प्रकाशिक केंद्र को, ये इस तल का इसको मानेंगे 1 and 2, तो ये F2, यहाँ पे F1, यहाँ पे C1 और दूसरा C2। मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी आपके प्रकाश की किरणें, अब लेंस के अंदर क्या होगा कि ये विरल माध्यम में, फिर सघन माध्यम में, फिर विरल माध्यम, अर्थात द्विअपवर्तन, 2 बार अपवर्तन होगा। जैसे ही विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण ऐसे पुणे अभिलंब की और फिर वापस अभिलंब से दूर जाएगी। इसको ऐसे जाती हुई जाएगी, लेकिन कहां से जाएगी? फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर स्थित फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार ये भी अगर दूसरी यहाँ आपतित प्रकाश की किरण है वो भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस है, तो ये उत्तल लेंस क्या कर रहा है? सभी मुख्य अक्ष से आपतित प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, फोकसित करने का। इसी प्रकार अगर बात करें मुख्य अक्ष है अवतल लेंस, लेंस, इसमें मुख्य अक्ष से समांतर आपतित प्रकाश की किरणें और यहाँ से अपन को मोड़ना काम पर है। ये जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली लाइन है, यहाँ से ये अपन को ऐसे जाती हुई दिखाई देती है, ऐसे चल जाती है। दूसरी देखें यहाँ पर, ओके, यहाँ के पश्चात को ऐसे जाती हुई दिखाई। अब ये आगे कहीं मिलेगी नहीं, तो ये कहाँ पर है? कुछ ऐसे कि उसी और स्थित फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। ठीक है, अगर बात करें मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें हैं, सपोज करें यहां से कोई इस प्रकार आपतित हो रही है, अपन यहाँ पे देखें कि इस दूसरे साइड में जो F1 है उस पर आपतित हो रही है, ऐसे माने या फिर ऐसे माना जाए कि ये इस फोकस पर आपतित ऐसे आए, तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या जाएगी? समांतर चलेगी। ठीक है, ये ध्यान है। दूसरी बात करें जैसे इस अवतल के अंदर बात करें, ये फोकस बिंदु है, इससे आते हुए इस प्रकार, तो ये यहाँ के पश्चात कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो याद रहे मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर, अवतल लेंस पर मुख्य फोकस से समांतर आती हुई प्रतीत होती। ठीक, दोनों में यही चीज रहेगी। अब देखिए तीसरी है कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, प्रकाशिक केंद्र को यहां से आपतित प्रकाश की किरण, इसको मैं मिटा देंगे, यहां कोई आपतित प्रकाश की किरण, यहां बात करें जितना विचलन विरल से सघन में होगा उतना ही विचलन वापस विरल से, ये सघन से विरल में हो जाएगा।
तो विचलन है, इसको अगर पॉजिटिव मानो तो इसको अगर नेगेटिव मानो तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर रहेगा, तो सीधी रेखा में निकल जाएगा। अर्थात प्रकाशिक केंद्र चाहे अवतल हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों में प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो कितने नियम हो गए? 3। पहला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात लेंस के जो दूसरी ओर स्थित फोकस बिंदु है वहां पर फोकस से गुजरती। अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें जिस दिशा में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उस दिशा में जो फोकस बिंदु है वहां पर मिलेगी। उत्तल लेंस पे दूसरी ओर, अवतल में उसी ओर। याद है। दूसरी कंडीशन, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर, मुख्य फोकस के समांतर। सेम इसी प्रकार भी लेंस में किरणें एक इस पूरे पारदर्शी माध्यम से आपके गुजरती, अपवर्तन में क्या, परावर्तन में क्या होता था, वापस रिफ्लेक्ट होते थे। ये चीजें ध्यान रखें। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली। अब अपन इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस के किरण चित्र बनाएंगे। कल अपन पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना, फिर लेंस सूत्र, आवर्धन क्षमता और इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये अपने पास अपवर्तन के नियम हो गए। अपन देखें लेंस से जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो पहले चिन्ह परिपाटी के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे सारी दूरियां कहाँ से ली जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से। इधर वाली दूरी हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेगी, इधर वाली दूरी हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव। सेम है यहाँ से इधर वाली दूरी कैसी, नेगेटिव, इधर वाली दूरी। आपतित प्रकाश वाली प्रकाश की और जो मेजरमेंट होगा पॉजिटिव, विपरीत कैसा होगा, नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे दूरी क्या है, नेगेटिव। अब उत्तल लेंस के अंदर, उत्तल लेंस में जो फोकस बिंदु काम में लेते हैं वो दूसरी ओर, आपतित प्रकाश के दूसरी ओर का, या लेंस के इस साइड को। तो यहाँ पे एफ जो रहेगी वो कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी ये इस साइड में, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, याद रखें। दूसरा, हमेशा जो प्रकाश की किरणों, नियम प्रकाश जो किरण चित्र बनाते हो तो इस दोनों का जो वक्र भाग है वो एक समान लेना है। अलग अलग भी हो सकता है। अलग अलग होने की कंडीशन में क्या होगा कि इसके वक्रता केंद्र अलग होगा, फोकस दूरी अलग होगी, इस भाग की वक्रता केंद्र अलग होगा, फोकस दूरी अलग होगी। तो किरण चित्र बनाते समय अलग अलग। और यहाँ पे ध्यान रखें इसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है फोकस दूरी। चलिए, ये हो गया हमारे पास। और जो प्रकाश से, जैसे ये बता रहा था मैं, आपतित प्रकाश की किरणें ऐसा नहीं कि इस पृष्ठ से यहाँ से गुजरा, आपको प्रकाश की केंद्र वाली लाइन है, इस लाइन से फिर अपन को ऐसे ध्यान रखना। कौन सा बनाते समय यह ध्यान रखना है कैसे बनाना है। पहले मुख्य अक्ष बनाओ, फिर यहाँ क्या रखो, एक प्रकाशिक केंद्र और रखो, फिर यहाँ से इतना चाप करो, थोड़ा यहाँ आगे, ताकि आप ऐसे बना दो, उसको आप C1 दे दो। यहाँ से इससे थोड़ा इसी के बराबर लेना, सिर्फ दूरी हमेशा यहाँ से और यहाँ से फिक्स करना है, ठीक, ताकि ये दोनों क्या रहेंगे, समान। ये इस भाग का, अगर ये 1 भाग है, ये 2 है, तो 2 भाग का इधर होगा, 1 भाग का साथ इधर, ठीक। इसी प्रकार इसमें 1 भाग का इस साइड में होगा, 2 भाग का इस साइड, दोनों सेम दिशा में। इसमें क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ है। किरण को कहाँ से ढूंढना है,
जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो मुख्य अक्ष के लंबवत अक्ष है उससे ही मोड़ना है, यहाँ से नहीं मोड़ना है, ना ही यहाँ से मोड़ना है, मुख्य से यहाँ से। ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें और अगले लेक्चर के अंदर अपन वो पढ़ेंगे। ठीक, चलो आई होप आप वीडियो लेक्चर देखें। धन्यवाद।